फलरूप निरोध यही है, चित्तवृत्तियां भगवद रस में आप्लावित हो जाएं। प्रियजनों, महर्षि पतंजलि मुनि ने हमारी चित्तवृत्तियां 5 प्रकार की दिखाई हैं। योगश चित्तवृत्तेर निरोधा। एक है मूढ़ चित्तवृत्ति, बिल्कुल जड़। उस जड़ आदमी को गुजराती में कहेंगे डोबो छे डोबो। और जानते हो, ये जो काली काली भैंसें आती है ना, रास्ते में खड़ी रहेगी, हॉर्न बजाओगे तो भी हटेगी नहीं, इतनी जड़ होती है। जड़ चित्तवृत्ति का नाम मूढ़ दशा है। आखिर पत्थर भी पसीज जाता है, परंतु मूढ़ मति कभी पिघलती नहीं है। मैंने कभी धोबी के पत्थर को देखा था। वो कपड़ा घिसते 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 पत्थर को लिस्सा बना देता है, बड़ा स्मूथ बन जाता है पत्थर। कथा सुनी सुनी फूट्या कान, तोए ना आव्યું ब्रह्म ज्ञान। न जाने क्या हमारी चित्तवृत्ति में जड़ता है, इतना सुनने पर भी इधर से उधर नहीं हिलती है। इसीलिए तो भागवत जी में कहा, अरे भैया वह हृदय पत्थर हृदय है। यद गृह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेतात यदा विकारम नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। भगवान नाम लेते लेते अगर आंखों में पानी न भर जाए और श्रेयंग में रोमांच न हो जाए, तद अश्मसारम हृदय, वह पत्थर के सार से बना हुआ हृदय है। ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु से प्रेम नहीं करेगा। दूसरी चित्तवृत्ति है क्षिप्त चित्तवृत्ति, बड़ी चंचल रहती है, खाने पीने में लगी रहती है। अंग्रेजी में कहे तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज मजा करो। इसी में उसका मन लगा रहता है। कहीं अच्छी रसोई बनी होगी, सुगंध आती है, बस वहीं उसका मन चला जाएगा। चित्तवृत्तियों का ठिकाना नहीं है। मंदिर में आएंगे लोग, दर्शन करेंगे प्रभु का, मुखारविंद को नहीं देखेंगे। केवल आज ठाकुर जी ने श्रृंगार कैसे धरे, और श्रृंगार में भी कितने का श्रृंगार है, सच्चा है कि खोटा है, इसका अंदाज लगाते रहेंगे। मैंने कई बार देखा है अधिक मास में सुंदर सजावट होती है, लीला का अनुसंधान होता है। लोग लीला का अनुसंधान नहीं देखते, बस उस सजावट को देखने आते हैं।
एक ने कहा अरेंजमेंट वॉज वेरी नाइस। मैंने कहा क्या अरेंजमेंट? ये तो प्रभु की लीला का अनुसंधान है। यहां देखकर केवल तुम्हें सजावट दिखी, लीला का अनुसंधान नहीं हुआ। यह क्षिप्त चित्त वृत्ति है जो लौकिकता में पड़ी रहती है। और तीसरी है विक्षिप्त, जो आज की हमारी दशा है। कभी मन प्रभु में लगता भी है और कभी नहीं भी लगता है। आज इतना भाव आ जाएगा, आंखों से पानी बहने लगेगा, रोमांच हो जाएगा, हृदय में बड़ा आनंद उमड़ने लगेगा और कुछ भी नहीं होगा। आपने मिर्जापुरी लोटा देखा है? इधर भी लुढ़कता है, उधर भी लुढ़कता है, देखा है? कैसे ना आम पण गबड़े रे, आम पण गबड़े, आम पण गबड़े रे, आम पण गबड़े। कहीं स्थिर नहीं रहती, भटकती रहती है। मन लगता भी है, नहीं भी लगता है। ऐसी दशा वाले व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवत जी की शरण में आए और अगर श्रीमद् भागवत भगवान की उन पर कृपा हो तो धीरे 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 लगने की बात ज्यादा होने लगती है, क्योंकि चित्त में शुद्धियां आने लगती है। हमारे भीतर पड़े हुए कचरे से ही चित्तवृत्तियां प्रभु में नहीं लगती है। लौकिकता का अनुसंधान ही हमें प्रभु से विमुख बनाता है। यही बहिर्मुखता का कारण है। जब सत्संग बढ़े, स्मरण बढ़े, भक्ति बढ़े, सेवा बढ़े, तब धीरे धीरे मन प्रभु में लगता है। और चौथी भूमिका आती है एकाग्र चित्त वृत्ति। जहां आपको इंटरेस्ट आने लगा, रस उत्पन्न हो गया, वहां एकाग्रता आती है। आप टीवी के शो देखते हो, आपकी मनपसंद कोई सीरियल आई और पीक पर उसका कोई पॉइंट जाता हो, अभी ठहरो, अभी ठहरो, अभी मुझे खाने नहीं आना है। क्या बात हुई? एकदम इंटरेस्ट आता है। मैं बच्चों को देखती हूँ, वो क्रिकेट देखते हैं और जहां क्रिटिकल पॉइंट आया, कश्मकश की खेल की बाजी जमी, तो लोग उसमें से बाहर नहीं आते। एक क्या छक्का लगाया कि उनको लगा कि उन्होंने ही खुद लगा दिया है। जिस विषय में आपको इंटरेस्ट होगा वहां मन लगेगा, वो एकाग्रता आती है उसमें। भगवत कृपा से भगवान नाम ही हमारे चित्त की अशुद्धियों को दूर करता है और धीरे धीरे प्रभु में मन लगने लगता है। और पांचवी भूमिका है निरुद्ध चित्त वृत्ति, जो प्रभु में रममाण हो जाती है। श्री आचार्य चरणों ने निरुद्ध चित्त वृत्ति का लक्षण दिया। हम योग मार्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि योग मार्ग में तो अंतिम मन को भी मार देना है। निर्बीज समाधि में मन भी नहीं रहता, तो चित्तवृत्तियां ही कहां से रहेगी?
अमनी भाव उसे प्राप्त हो जाता है। भक्त कभी नहीं चाहेगा प्रभु मेरा मन खत्म हो जाए, ऐसा कोई ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कोई योग मुझे नहीं चाहिए। आपको पधारने का जो आधार है वह मन ही मेरा समाप्त हो जाए। क्योंकि न उसे सुख होगा न दुख होगा, फिर वह पत्थर में और मनुष्य में फिर क्या होगा। चित्तवृत्तियों में इसीलिए निरोध दशा का लक्षण बड़ा सुंदर दिया। प्रपंच विस्मृति पूर्विका भगवदा शक्तिर्निरोधः। प्रपंच विस्मृति पूर्विका भगवदा शक्तिर्निरोधः। प्रभु जब कृपा करते हैं, प्रपंच में रहकर भी प्रपंच का विस्मरण हो जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनकी वृत्तियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और इनकी फैली हुई जाल वह प्रपंच है। या यूं कहिए कि यह पूरा प्राकृत संसार प्रपंच है। और तब से शब्द भी बन गया कि ये बहुत प्रपंच करता है, कपट करने वाला, जाल बुनने वाला। ऐसे ही ये प्रपंच भी बड़ा छलवा है, ठगाई होती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, बार बार जो मानसिक असर आप पर होती है उस पर ध्यान मत दो, लक्ष्य मत दो। बार बार अगर सोचोगे मुझे दुखता है, मुझे दुखता है, दुखता है, तो दुखेगा। जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, तो मैं मरूंगा। इसीलिए मनोविज्ञान कहता है आप पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, नेगेटिव थिंकिंग को निकाल दीजिए। और न जाने कितने लोग हैं संसार में, वो अपने में ही बंधन में पड़े हुए हैं। नेगेटिव थिंकिंग, कभी किसी का शंकाशील स्वभाव हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये खाऊंगा तो वो होगा, वो खाऊंगा तो वो होगा, मुझे पित्त होगा, मुझे वायु होगा। स्वस्थ मन रखने के लिए ये प्रपंच के विस्तार से बाहर आना है, और हम अपनी शक्ति से नहीं आ सकते। केवल भगवत शक्ति ही हमें प्रपंच से बाहर उभार सकती है, उसे भूलना है। जब हमारा मन प्रभु में लगेगा तो धीरे धीरे वह भूला जाएगा। बच्चा तब तक ही उद्यम करता है जब तक उस बच्चे को खिलौना खेलने को नहीं मिलता। वैसे ही हमारा मन एक बालक की तरह है। उस बालक को चाहिए कहीं उसका मन धीरे धीरे लगने लगे, और लगने के लिए एक ही आनंद रूप स्वरूप है प्रभु का। जहां आनंद होगा वहां मन लगेगा। भगवद आसक्तिर निरोधा, जब हमारा आसक्ति पर्यंत निरोध सिद्ध होगा, प्रभु में धीरे धीरे प्रेम से आसक्ति होने लगेगी,
फिर संसार का स्मरण नहीं होगा। यह साध्य रूप निरोध है। साधन रूप निरोध की व्याख्या दी। निरोधस्यानुशयनम प्रपंचे क्रीडनम मरे। अस्य अनुशयनम, भगवान जब हमारे प्रपंच में खेलने पधारते, अस्य भगवतः पश्चात शयनम स्थिति। भगवान जब हमारे प्रपंच में खेलने के लिए पधारते हैं, हमारे यहाँ जो ठाकुर जी विराजमान हैं, वो हमारे घर में खेलने के लिए पधारे हुए। हमारे प्रपंच के साथ प्रभु का संबंध होता है। जो भी घर के पदार्थ है, जो भी घर के व्यक्ति हैं, श्री महाप्रभु जी ने हमें यह विद्या सिखाई। हम सब कुछ प्रभु का मानकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें, समर्पित जीवन जिए। हमारे प्रपंच के साथ हमारे ठाकुर जी घुल मिल जाने चाहिए। प्रातः काल से लेकर शयन तक, सेवा के समय में सेवा, और सेवा न हो तब परिचर्या। आज ये करना है, कल वो करना है, आज ये करना है। ऐसे देखो तो कभी समय ही न मिले सेवा में से। हमारे प्रपंच के साथ श्री महाप्रभु ने प्रभु को बांध दिया है। वो हमारे घर के ठाकुर हो जाते हैं। आप कहीं भी जाओ, पर याद रखना, आपके इष्ट प्रभु वही आपके निरोध करने वाले हैं। अंतकाल में वे ही आपको इस भौतिक शरीर से अपने निज धाम में पधार के ले जाएंगे।